हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। तो दोस्तों, हिंदी के इस प्रैक्टिस सेट में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वाक्य शुद्धि। तो आइए सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो देखिए, शुद्ध वाक्य यहाँ पर बताना है। ऑप्शन नंबर ए, यह व्यर्थ बात करने से कोई लाभ नहीं। तो देखिए, यहाँ पर व्यर्थ बात करने से कोई लाभ नहीं ऐसा होना चाहिए था, ये यह है, इसमें गलत दिया गया है। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, संपूर्ण देश भर में निराशा छा गई। तो देखिए, जब संपूर्ण देश बोल दिया तो इसमें भर लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। तो संपूर्ण देश में निराशा छा गई ऐसा लिखा होना चाहिए था। तो ऑप्शन नंबर बी भी यहाँ पर गलत है। ऑप्शन नंबर सी, भाई ने भाई के साथ सलाह की। तो देखिए, ये ऑप्शन भी यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि भाई ने भाई के साथ सलाह की ऐसा नहीं होता। भाई ने भाई को सलाह दी ऐसा होना चाहिए था। ऑप्शन नंबर डी, कृपया पत्रोत्तर शीघ्र दे। तो ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 2, पदक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? यानी देखिए, पदक्रम की दृष्टि से मतलब वाक्य आपको दिया गया है और उसका आगे पीछे हिस्सा यहाँ पर लिख दिया जाएगा। ठीक है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए, महाराजा के साथ 3 दासियां और राजमाता थी। तो देखिए, ये ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि ये ऐसा होना चाहिए था कि महाराजा के साथ राजमाता और 3 दासियां थी, ऐसा होना चाहिए था। ऑप्शन ए तो यहाँ पर गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री के साथ 3 मंत्री और 4 सांसद थे। तो ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले ऑप्शनों को भी यहाँ पर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी, कई विद्यालयों के छात्र नकल करते हुए पकड़े गए। तो देखिए, ये भी यहाँ पर गलत हो जाएगा, जबकि ये ऐसा होना चाहिए था कि विद्यालयों के कई छात्र नकल करते हुए पकड़े गए, कई विद्यालयों के नहीं। ठीक है, विद्यालयों के कई छात्र ऐसा होना चाहिए था। ऑप्शन नंबर डी, वह पुत्रवत अपने विद्यार्थियों से स्नेह करता है। तो देखिए, वह विद्यार्थियों से अपने पुत्रवत स्नेह करता है, यानी विद्यार्थियों से अपने पुत्र के समान ही स्नेह करता है। तो ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो देखिए, भ्रमर पुष्पों के परागों को चूसता है। ऑप्शन नंबर बी, मुझे बहुत प्यास लगी है। ऑप्शन नंबर सी, महेश अनेक कलाओं में दक्ष है। तो ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये अशुद्ध वाक्य दिया गया है, क्योंकि महेश अनेक कलाओं नहीं होता, महेश अनेक कला में दक्ष है। ठीक है, कला का कलाओं नहीं होता, कला ही होता है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य छांटिए। इसके बाद क्या हुआ? ऑप्शन नंबर बी, मेरे पास केवल एक घड़ी है। ऑप्शन नंबर सी, मेरा चश्मा तुमसे अच्छा है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये वाला वाक्य जो है यहाँ पर अशुद्ध है। ये मेरा चश्मा तुमसे अच्छा नहीं, ऐसा होना चाहिए था कि मेरा चश्मा तुम्हारे चश्मे से अच्छा है। ठीक है, क्योंकि चश्मे से ही तो तुलना करी जाएगी। ये चश्मे की तुलना तुमसे अच्छा कह रहा है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? ऑप्शन नंबर ए, राम ने पेट भर मिठाई खाई। जी नहीं, ये तो गलत हो जाएगा, पेट भर नहीं होता, भरपेट होता है। ऑप्शन नंबर बी, राम ने पेट भर के मिठाई खाई। ऐसा भी नहीं लिखा जाता। अपनी बोलचाल में तो आप ऐसा बोल देते हैं, लेकिन आप लिखोगे, अब हिंदी को पढ़ोगे तो उसमें आप ऐसा इस्तेमाल नहीं करोगे शब्दों को। देखिए, ऑप्शन नंबर सी, राम ने भरपेट मिठाई खाई। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है? तो देखिए, व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध यहाँ पर पूछा है। ऑप्शन नंबर ए, वह दंड देने योग्य है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर गलत जवाब हो जाएगा, क्योंकि देखिए, वह दंड देने योग्य है, ये देने नहीं आना चाहिए था, खाली ऐसा ही लिख दिया जाना चाहिए था कि वह दंड योग्य है। ठीक है, तो जब ये यहाँ पर सही हो जाता, तो अशुद्ध पूछा है तो अशुद्ध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? ऑप्शन नंबर ए, भारत में अनेक जाति है। तो ये तो गलत हो जाएगा, भारत में अनेक जातियां होना चाहिए था। ऑप्शन नंबर बी, भारत में अनेकों जाति है। तो देखिए, अनेकों कोई शब्द ही नहीं होता, अनेक अपने आप में बहुवचन होता है, और इसने अनेकों लगाकर इसको बहुवचन बनाने की कोशिश की है, तो ये अपने आप में यहाँ पर गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, भारत में अनेक जातियां हैं। तो ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो देखिए, शुद्ध वाक्य यहाँ पर छांटना है। बैल और बकरी घास चरती है।
जी नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। बैल और बकरी घास चरते हैं, ठीक है। ये देखिए दो हो जाएगा ना, बैल अलग हो गया और बकरी अलग हो गई, दोनों को मिलाकर यहाँ पर बहुवचन हो जाता है। तो इसलिए जो क्रिया आएगी वो बहुवचन के आधार पर ही आएगी। तो ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है, बैल और बकरी घास चरते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर ए, यह मेरा पुस्तक है। जी नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था, यह मेरी पुस्तक है, ऐसा होना चाहिए था। ऑप्शन नंबर बी, श्री कृष्ण के अनेक नाम है। तो श्री कृष्ण के अनेक नाम है, ये बिल्कुल यहाँ पर सही वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध रूप चुनिए। ऑप्शन नंबर ए, हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। तो देखिए तरुण जो होता है ये नवयुवक को ही बोलते हैं तरुण, और इस इन्होंने यहाँ पर तरुण भी दे दिया और नवयुवक भी दे दिया, तो इसलिए ये ऑप्शन तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की, फिर से यही गलती यहाँ पर दोहरा दी, तरुण और नवयुवक ये दोनों यहाँ पर एक साथ नहीं आने चाहिए थे। ऑप्शन नंबर सी, हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा की अच्छा प्रबंध है। तो देखिए यहाँ पर शिक्षा की गलत कर दिया, यहाँ पर शिक्षा का अच्छा प्रबंध होना चाहिए था, तो ये ऑप्शन भी यहाँ पर गलत है। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है, हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है, ठीक है। तो प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 11, निम्न में से शुद्ध रूप में लिखा वाक्य कौन सा है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए, किसी आदमी को भेज दो। तो देखिए किसी आदमी को भेज दो, ये तो बिल्कुल ठीक ठाक ही लग रहा है हमें। ऑप्शन नंबर बी, हम तो अवश्य ही जाएंगे। तो ये तो यहाँ पर गलत हो जाएगा, हम तो अवश्य जाएंगे, ये ही यहाँ पर गलत लगा दिया इसने, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, तब शायद यह काम अवश्य हो जाएगा। तब शायद यह काम हो जाएगा, यहाँ पर अवश्य इन्होंने यहाँ पर गलत दे दिया। ऑप्शन नंबर डी, कृपया आने का अनुग्रह करें। तो ये ऑप्शन भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में देखे कृपया आने का आग्रह करें, ये वाला यहाँ पर होना चाहिए था। तो ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है, किसी आदमी को भेज दो, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र वाक्य है। तो देखिए मिश्र वाक्य यहाँ पर हमको बताना है। ऑप्शन नंबर ए, उसमें न पत्ते थे न फूल थे। तो देखिए ये तो यहाँ पर आपका साधारण वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, मैंने सुना है कि आपके देश में अच्छा राज प्रबंध है। तो देखिए मिश्रित वाक्य वे वाक्य होते हैं जिनमें एक प्रधान वाक्य होता है और एक उस पर आश्रित उपवाक्य होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैंने सुना है, अब देखिए यहाँ पर मैंने सुना है, क्या सुना है, इस पर कोई दूसरा आश्रित वाक्य है ना, कि आपके देश में अच्छा राज प्रबंध है, ठीक है। अब देखिए जाकर वाक्य पूरा हुआ है दोनों वाक्यों को मिलाकर। तो इसकी मैंने पिछले वीडियो में आपको पहचान भी बताई थी कि मिश्र वाक्य जहां पर भी की आ जाए वहां पर मिश्र वाक्य होता है, ठीक है। तो प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 13, सरल वाक्य है। ऑप्शन नंबर ए, श्रमिक श्रम करता है किंतु उसके फल से वंचित रहता है। तो देखिए किंतु परंतु जो होगा ये जो जिसमें भी आते हैं ये आपके संयुक्त वाक्य हो जाते हैं। तो पहला तो यहाँ पर हो जाएगा संयुक्त वाक्य। ऑप्शन नंबर बी, राम और सीता जाते हैं। तो देखिए राम और सीता जाते हैं, ये आपका सरल वाक्य है, बिल्कुल इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 14, सरल या साधारण वाक्य किसे कहते हैं। तो देखिए सरल और साधारण वाक्य किसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जिसमें एक उद्देश्य, एक विधेय और एक ही क्रिया हो, इनको यहाँ पर सरल वाक्य कहा जाता है। एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय क्या होता है ये मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया है, उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा, आप वाक्य से संबंधित कोई भी सवाल यहाँ पर गलत नहीं करेंगे, ठीक है। तो अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए, गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहल्या था। ये तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी, इस कार्य में बहुत विलंब हो गया। ये वाला भी सही है। ऑप्शन नंबर सी, रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट है। ये वाला भी सही है। ऑप्शन नंबर डी, एक गुलाब की माला खरीद लो। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर गलत जवाब हो जाएगा, क्योंकि एक गुलाब की माला नहीं होना चाहिए था, जबकि ऐसा होना चाहिए था गुलाब की एक माला खरीद लेना, ठीक है। एक गुलाब की माला नहीं होती, गुलाब की एक माला होती है। तो प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 16, शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन नंबर ए, वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा। बिल्कुल सही, ये तो यहाँ पर सही लग रहा है, ठीक है। अगले ऑप्शन भी देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी, वह सप्रमाण के साथ अपनी बात बताएगा। तो देखिए सप्रमाण का मतलब ही होता है प्रमाण के साथ,
और इसने यहाँ पर सप्रमाण भी दे दिया और के साथ भी दे दिया, इसलिए ये वाला यहाँ पर गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी देख लेते हैं यहाँ पर, वह प्रमाण के सहित अपनी बात बताएगा। जी नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था, वह सप्रमाण अपनी बात बताएगा ऐसा होना चाहिए था, तो ये ऑप्शन भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, वह सप्रमाण सहित अपनी बात बताएगा। फिर से देखिए इसने यही गलती कर दी, सप्रमाण भी दे दिया और सहित भी दे दिया, जबकि ऐसा होना चाहिए था कि वह सप्रमाण अपनी बात बताएगा। ठीक है, तो ये तीनों ही ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 17, निम्न में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। तो देखिए शुद्ध वाक्य यहाँ पर पहचानना है, वाह कितना घृणित दृश्य है। तो देखिए जब कोई घृणित दृश्य होते हैं उसको देखकर आप वाह थोड़ी कहेंगे, जी नहीं, घृणित को देखकर वाह थोड़ी कहा जाता है, उसको तो छी छी ऐसा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी देख लेते हैं यहाँ पर, छी कितना घृणित दृश्य है। तो ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जब भी आप किसी घृणित वस्तु को देख लेते हैं तो आपके मुंह से एकदम यही तो निकलता है, छी छी कितनी घृणित दृश्य है। ठीक है, तो प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 18, शुद्ध वाक्य का चयन करें। तो ऑप्शन नंबर ए, अनेक निरपराध दंड के भागी हुए। तो ये यहाँ पर ऑप्शन गलत हो जाएगा, ऐसा होना चाहिए था अनेक निरपराधी दंड के भागी हुए। ठीक है, निरपराधी होना चाहिए था, तो ऑप्शन ए तो यहाँ पर गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी, इसके एकमात्र दो कारण हो सकते हैं। तो देखिए जब दो कारण हो सकते हैं तो एकमात्र यहाँ पर क्यों दिया गया है, तो ये ऑप्शन भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, माता पिता की शुश्रूषा करनी चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है, माता पिता की शुश्रूषा करनी चाहिए। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 19, शुद्ध वाक्य का चयन करें। तो देखिए शुद्ध वाक्य का चयन करना है, ऑप्शन नंबर ए, मैंने तरह तरह के रेशम के कपड़े पसंद किए। तो ये देखिए ये तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, तुम्हारी दृष्टि तुम्हारी पुस्तक पर होनी चाहिए, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी, इस ग्रंथ का निर्माण तुलसीदास ने किया है। तो देखिए इस ग्रंथ का निर्माण नहीं होता, ग्रंथ का जो होता है रचना होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, समाज की वर्तमान दशा चिंताजनक है। तो ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 20, कौन सा वाक्य शुद्ध है। ऑप्शन नंबर ए, सुरेश को एक पाती लिखना है। तो देखिए एक पाती नहीं होता, एक पत्र होता है, सुरेश को एक पत्र लिखना है, तो ऑप्शन ए तो यहाँ पर गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी, सुरेश ने एक पाती लिखनी है, ये भी गलत हो गया, सुरेश ने एक पत्र लिखना है ऐसा होना चाहिए था। ऑप्शन नंबर सी, सुरेश के लिए एक पत्र लिखनी है। तो पत्र लिखी थोड़ी जाती है, पत्र लिखा जाता है, तो सुरेश के लिए एक पत्र लिखना है ऐसा होना चाहिए था। ऑप्शन नंबर डी, सुरेश के लिए पत्र लिखना है, तो ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 21, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर ए, इस समय मोहन की आयु वर्ष है। तो भाई क्या समझ में नहीं आ रहा कुछ पढ़कर, इस समय मोहन की आयु वर्ष क्या है, अपने आप ही गलत लग रहा है। ठीक है, अगला ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी, वे चाहे भले ही न आए पर तुम्हें आना होगा। तो देखिए वे भले ही न चाहे पर तुम्हें आना होगा, ये चाहे चूहे जो है इसमें यहाँ पर गलत दे दिया है, ऑप्शन नंबर बी भी यहाँ पर गलत जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी, मध्यकालीन युग में कलाओं की बहुत उन्नति हुई। तो देखिए ये ऑप्शन भी यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि मध्यकालीन युग में कलाओं की नहीं, कला की बहुत उन्नति हुई, कला होना चाहिए था यहाँ पर। ऑप्शन नंबर डी, साहब ने कहा है कि किसी को अंदर न जाने दिया जाए। तो ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो देखिए शुद्ध वाक्य फिर से हमको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन नंबर ए, चरखा काटना चाहिए। तो भाई चरखा थोड़ी काटा जाता है, सूत काटा जाता है चरखे के द्वारा, तो ऑप्शन ए यहाँ पर गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, उसने मुक्त हस्त से धान लुटाया। तो देखिए उसने मुक्त हस्त से धान नहीं बल्कि धन लुटाया ऐसा होना चाहिए था, धान की जगह धन होना चाहिए था, ऑप्शन नंबर बी गलत है। ऑप्शन नंबर सी, हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। तो ये ऑप्शन यहाँ पर फिर से गलत हो गया, तरुण और नवयुवक एक साथ नहीं आने चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, मुझसे यह काम संभव नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है, ये एक शुद्ध वाक्य है। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 23, सभी मिलकर स्कूल जाता है, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए, सभी मिलकर स्कूल गए, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी, सभी मिलकर साथ स्कूल जाते हैं, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी, सभी मिलकर स्कूल जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो सभी मिलकर स्कूल जाता है, इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, सभी मिलकर स्कूल जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 24, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर ए, उसका शिमला जाना है,
तो देखिए उसका शिमला जाना है, तो ये तो बिल्कुल सही नहीं लग रहा, पढ़ने के अनुसार ये हमको सही नहीं लग रहा। ऑप्शन नंबर बी, उसने शिमला जाना है, तो ये भी नहीं है, उसने शिमला जाना है ऐसे थोड़ी बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी, उससे शिमला जाना है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, उसे शिमला जाना है, देखिए पढ़ते ही आप समझ जाएंगे उसे शिमला जाना है, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 25। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। यानी यहाँ पर ये हमको अशुद्ध वाक्य दिया गया है, इसका हमको शुद्ध वाक्य बनाना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए, घूमना अच्छा है सुबह, तो ये तो इसका नहीं होगा। घूमना सुबह है अच्छा, ये भी नहीं होगा। सुबह अच्छा है घूमना, ये भी नहीं है। तो सुबह घूमना अच्छा है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सुबह घूमना अच्छा है। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 26। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। तो देखिए एक अशुद्ध वाक्य यहाँ पर दिया गया है, आप नानी के घर आ जा, तो इसको हमको यहाँ पर शुद्ध रूप में, यहाँ पर शुद्ध रूप इसका छांटना है। तो देखिए आप नानी के घर जाइए, ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, आप नानी के घर जाइए। ठीक है, बाकी के विकल्प यहाँ पर गलत होंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 27। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। फिर से यहाँ पर आपको एक अशुद्ध वाक्य दिया गया है, इसको हमको शुद्ध रूप छांटना है। मैंने गाँव जाना है, तो देखिए इसका शुद्ध रूप क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, मैं गाँव जाना है, ये तो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी, मुझे गाँव जाना है, तो देखिए मुझे गाँव जाना है, ये इसका बिल्कुल शुद्ध रूप हो जाएगा। तो प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी।